अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स को और उनके फंक्शंस को, या इसके अलावा लॉजिक डिज़ाइन में जो हम लोग लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं उनके सिंबल्स, उनके प्रैक्टिकल यूजेस इन रियल लाइफ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉजिक डिज़ाइन से। लॉजिक डिज़ाइन वो मेथड या वो प्रोसेस है कि जिसकी हेल्प से आप लोग लॉजिकल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिज़ाइन करते हो। जैसे कि वो चीज़ें जो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, या आप लोग कह सकते हो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो सारे सर्किट्स आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच का सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, या इसके अलावा हम मदरबोर्ड की बात करें, या हम अपने मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें, आप अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात करो, माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। तो अ मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन डिजाइन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट वी कैन यूज इन द मोबाइल फोन सिस्टम, इन द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। उसके बाद इन सिस्टम्स के अंदर हम लोग लॉजिकल गेट्स या लॉजिक गेट्स जिनको बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक गेट्स में वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स: एंड गेट, और गेट एंड द नॉट गेट। इनके ट्रुथ टेबल्स, इनके ऑपरेशंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों हमारे लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और इनकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स, हम लोग अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी क्रिएट कर चुके हैं। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम लोग जब कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एंड ऑपरेशन यूज किया फॉर ए एंड बी, 2 वेरिएबल्स के लिए मैंने एंड गेट को यूटिलाइज किया। तो ये सारी चीजें, इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए इनके गेट्स बनाए जाते हैं। ये फिजिकल डिवाइसेस हैं जो हम सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं। उनके लिए कुछ सिंबल्स हैं, पहले वो सिंबल समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंड की, एंड के लिए ये सिंबल है, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स। हम यहाँ पर 2 इनपुट टर्मिनल्स को यूज करते हैं। मैं यहाँ पर 2 इनपुट्स दे सकता हूँ एंड ऑपरेटर में, और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस ऑपरेटर के अंदर आप लोग 2 इनपुट्स दे सकते हो, उसकी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं आंसर्स की। यानी कि आउटपुट के हमारे पास 4 मुख्तलिफ मैथड हो सकते हैं, या डिफरेंट जो है फेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं 2 इनपुट्स देता हूं तो मुझे इससे फाइनली कोई एक आउटपुट मिलेगी। लेट्स सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एंड ऑपरेटर की, तो उसके लिए हम लोग डॉट साइन जो है वो मेंशन करते हैं, ये डॉट सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन 2 इनपुट से हम लोगों ने ए डॉट बी हासिल किया। इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एंड ऑपरेटर में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जी ये एक ऐसा ऑपरेटर है या एक ऐसा गेट होगा जिसको हम अगर दोनों इनपुट्स ट्रू देंगे, दोनों इनपुट्स 1 देंगे, तो ये हमें फाइनल आंसर क्या देगा? 1। लेकिन अगर हम इसे कोई भी एक भी फॉल्स इनपुट देते हैं तो ये हमें आंसर में क्या प्रोवाइड करता है? 0। इट मींस दैट किसी ऐसे सर्किट में जहां पर हम लोगों ने किसी दोनों इनपुट्स की बेस पर ट्रू आंसर, या किसी एक भी एब्सेंस या किसी भी एक भी फॉल्स इनपुट की बेस पे फॉल्स आंसर देना हो, एट दैट टाइम वी कैन यूज द एंड ऑपरेटर इन द सर्किट। जैसे कि मैं यहाँ पे सीरीज सर्किट की बात करता हूँ। सीरीज सर्किट, अब हमारे घरों में जो वायरिंग होती है लाइटिंग की, ये सारी सीरीज सर्किट या पैरेलल वायरिंग होती है, यानी कि पैरेलल सर्किट होते हैं। अगर हम उसमें सीरीज सर्किट की बात करें, सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है कि जिसके अंदर अगर एक भी इनपुट, एक भी वोल्टेज की बात कर लें, लो रह जाए, या एक भी इनपुट अगर आपकी फॉल्स हो जाए, तो आपका फाइनल आंसर फॉल्स आता है। एंड ऑपरेटर सेम उसी मेथोडोलॉजी पे काम करता है। अगर हम इसमें एक भी इनपुट, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट 0 दे दी, पहले लेफ्ट साइड पे दी, अब राइट साइड पे दे दी, तब भी आंसर मेरे पास क्या आएगा? 0। और दूसरा, तो चौथा केस तो ऑब्वियस केस है, हमने 4 केसेस पूरे करने हैं ना, वो 4th केसेस तो वैसे आपका ऑब्वियस केस है, जिसमें आप दोनों इनपुट्स 0 दोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इट मींस दैट कि सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है घरों में वायरिंग के लिए, या किसी भी जगह पे जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करनी होती है, वहां पे अगर हम सीरीज सर्किट यूज करेंगे तो वहां पे अगर कोई एक भी इनपुट 0 हुई तो फाइनल आंसर आपका जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सिक्योरिटी अलार्म के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम लोगों ने ये सीन चेक करना हो, कुछ इस तरह की चीज़ हम लोगों ने चेक करनी हो कि अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास जो है वो 1 है, लेट्स सपोज दैट हमने कोई एक सेफ्टी अलार्म जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है जो 2 चीज़ों को सेंस करता है, स्मोक को सेंस करता है और साथ में हीट को सेंस करता है। अगर इन दोनों चीज़ों को सेंस करेगा, यानी कि इनकी प्रेजेंस को 1 शो करेगा, तो वो फाइनल आंसर आपको क्या देगा? 1 देगा, यानी कि वो रिंगिंग करना शुरू कर देगा। तो मैं अगर उसी अलार्म की प्रैक्टिकली हम एग्जांपल देखें, अगर स्मोक सेंस कर रहा है, स्मोक एग्जिस्ट कर रहा है, अगर
हीट भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हीट एग्जिस्ट कर रही है, टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है आपका, दोनों इनपुट्स अगर आपकी ट्रू होती है तो फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू, और वो सिक्योरिटी अलार्म क्या करना शुरू कर देगा, रिंगिंग करना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें कि एक चीज भी एब्सेंट हो गई, यानी कि हीट सेंस कर रहा है लेकिन स्मोक सेंस नहीं कर रहा, तो वो अलार्म जो है वो रिंग नहीं करेगा, यानी कि फॉल्स शो करवाएगा और वो ऑफ ही रहेगा। इस तरीके से हम सिक्योरिटी अलार्म्स के तौर पे एंड गेट को डिफरेंट सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे वी हैव और गेट। और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें फिर वही बात कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ओके, और इसके लिए हम ऑपरेशन जो यूज करते हैं वो प्लस ऑपरेशन यूज करते हैं, और वाला। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड सर्किट होता है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों इनपुट्स 1 हुई तो 1, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तब भी ये आंसर 1 शो करवाता है। ये सिर्फ एक केस में आपको 0 शो करवाता है, और वो क्या है, जब आप दोनों इनपुट्स इसको 0 देते हो। अगर मैंने दोनों इनपुट्स इसको 0 दी तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इट मींस दैट, जैसे हम बात कर लेते हैं होम लाइटिंग की, होम लाइटिंग इन सेंस के अगर हमारे पास किसी एक लाइट बल्ब को ऑन करने के लिए वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस, एक S1 एक S2। मैं किसी एक भी स्विच को अगर ऑन करता हूं तो वो पूरा लाइटिंग सिस्टम ऑन हो जाए, यानी कि उसके लिए ये कंपल्शन नहीं है कि हमें दोनों साइड या दोनों स्विचेस को ऑन करना है। इस तरह के किसी सिस्टम में आप और ऑपरेटर यूज करोगे, जब आपको कोई एक भी इनपुट 1 मिल जाएगी आपका काम चल जाएगा। नंबर 2 पे पैरेलल सर्किट। एक सीरीज सर्किट होता है वायरिंग का, एक होता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में ये होता है कि अगर आप एक भी इनपुट ट्रू देते हो, चाहे दूसरी इनपुट आपकी फॉल्स हो, वो तब भी आपको आंसर क्या देगा, पैरेलल सर्किट में आंसर में आपको फाइनल ट्रू मिलता है। इट मींस दैट कि अगर एक भी इनपुट हमारी 1 हुई तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, 1। हाँ, ये ऑब्वियस केस है कि जब आपके पास दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो फाइनल आंसर आपका डेफिनेटली ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट फॉल्स हो गई तो फिर डेफिनेटली वो फॉल्स हो जाएगा। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें कार वार्निंग सिस्टम की, तो कार वार्निंग सिस्टम में क्या है कि जी हम लोगों ने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि फ्यूल का लेवल लो होने की बेस पे तब भी वो एक खास सिग्नल जो है वो अलर्टिंग सिग्नल जो होता है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है गाड़ी में। या फिर अगर हम लोगों ने डोर ठीक से क्लोज नहीं किया तो इस सूरत में भी, तो हम लोगों ने लेट सपोज इन दो सिचुएशंस पे ना एक उस सर्किट के अंदर और ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी वार्निंग आएगा, दूसरा बेशक एब्सेंट है, यानी कि फ्यूल लेवल ठीक है लेकिन डोर ठीक से क्लोज नहीं हुआ, इट मींस दैट कि ये इनपुट 1 शो करवा रहा है, ये फॉल्स शो करवा रहा है, तो उस सूरत में आपका अलार्म रिंग करेगा, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का कह सकते हैं कि सर्किट होता है, जिसमें दोनों इनपुट्स अगर ट्रू होंगी तब ट्रू, लेकिन इसमें अगर आप एक भी इनपुट ट्रू देते हो तो वो आपको फाइनल आंसर क्या देता है, ट्रू। होप्स हो कि ये एग्जांपल आपकी क्लियर होगी। नंबर 3 पे वी हैव नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमेशा आपकी इनपुट को इन्वर्ट करके देता है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई एक इनपुट है 1, तो वो 1 को क्या कन्वर्ट कर देगा, किसमें, 0 में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको एज एन इन्वर्टर यूज करते हो, ये हमेशा आपकी वैल्यू को इन्वर्स कर देता है। जैसे अगर हम इन्वर्टर की बात करें, हम जब भी सीजन में इन्वर्टर यूज करते हैं तो वो अगर बाहर का टेम्परेचर राइज सेंस करेगा तो इंटरनल साइड पे रूम के अंदर वो टेम्परेचर को फॉल करवा देगा। मतलब ये कि अगर हम लोग उसको इनपुट में 1 दे रहे हैं तो वो उसके ऑपोजिट चलेगा और आउटपुट में हमें 0 प्रोवाइड करेगा। अगर वो 0 सेंस कर रहा है तो उसके ऑपोजिट यानी कि वो आपको 1 प्रोवाइड करेगा। उसमें आप इन्वर्टर की एग्जांपल ले लें, या ऑटोमेटिक जो डोर सिस्टम होता है वो भी इसी रूल के ऊपर काम करता है। उन सर्किट्स के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल किए होते हैं नॉट ऑपरेटर्स। नंबर 4 पे वी हैव नैंड ऑपरेटर। नैंड कैसे अचीव होता है, अगर हम लोग एंड ऑपरेटर के साथ नॉट इंस्टॉल कर दें। नॉट के लिए हम लोग ये बबल यूज करते हैं। मैंने सिंपल एंड गेट बनाया यहाँ पे, लेकिन उसके आगे फर्दर उसके फ्रंट साइड पे हमने एक बबल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या बन गया, नैंड गेट। अब नैंड गेट का काम क्या होता है, ऑपोजिट टू द एंड गेट। सिंपल, अगर हमने एंड की बात की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 0 है, मैं इसका 0 जो फोर्थ केस है वो भी यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, 0 0 एंड 0। अब अगर आप इसको उल्टा करोगे तो भाई उल्टा करने में क्या मिलेगा, 1 की जगह पे मिलेगा 0 1 1 एंड 1। तो ये आपके नैंड की आउटपुट है, यानी कि 0 1 1 और 1। जब आप उसको दोनों इनपुट्स ट्रू दोगे तो वो आपको 0 देगा, और जब आप कोई भी इस तरह का कोई केस उसको दे रहे हो तो वो आपको फाइनल आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। सेफ्टी अलार्म के तौर पे हम लोग नैंड गेट को भी यूज करते हैं। और आप ये समझ सकते हैं ना कि किस तरीके से आप लोगों ने एंड और नॉट को, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेट्स, इनसे आप लोगों को क्या हासिल हो सकता है, नैंड। इसी तरीके से नॉर गेट भी हासिल किया जा सकता है। द लास्ट वन इज एक्सोर, या इसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी कहते हैं, या एक्सक्लूसिव और गेट, जो क्या करेगा, हमेशा डिफरेंट इनपुट्स पे 1 प्रोवाइड करता है
और सेम इनपुट्स पे आपको 0 प्रोवाइड करेगा। सेम इनपुट से मुराद यहाँ पर आप दोनों बेशक 0 कर दें या बेशक दोनों 1 कर लें, आपको आंसर फाइनल क्या देगा, 0 प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब आप डिफरेंट, कोई भी एक केस आपका 1 है, दूसरा केस, दूसरी इनपुट आपकी 0 है, चाहे पहली 0 हो चाहे पहली 1 हो, तो उस केस में वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फाइनल आंसर क्या देता है, 1 देता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो इसमें जैसे कि पासवर्ड वेरिफिकेशन आ गया। पासवर्ड वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये असल में यहाँ पे ये दिखेगा कि ये लॉगिन सिस्टम नहीं है। पासवर्ड वेरिफिकेशन में यहाँ से मुराद, इससे मुराद ये है कि जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं पासवर्ड को चेंज करने के या पासवर्ड को वेरीफाई करने के, एसएमएस ऑप्शन, वॉइस कॉल ऑप्शन, तो वो उनमें से कोई एक भी ऑप्शन अगर हम कैरी करके, तो उसके जरिए से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें पासवर्ड जो है वो वेरीफाई करवा देता है। तो इस तरह के प्रोसेस के अंदर भी हम लोग अगर कोई गेट यूज करना चाहते हैं सर्किट के अंदर, तो एक्सोर को इस्तेमाल किया जा सकता है। होप सो कि ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।